हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 31 से 45 तक के सॉल्यूशन। अब 31 वाला प्रॉब्लम कह रहा है द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम इज गिवन। हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन का साइन पर्टिकुलर रीजन में कैसा होगा। देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स टी ग्राफ का डबल डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलरेशन देता है, और कोई भी एक्स टी ग्राफ जो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड होगा तो उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा तो उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। यानी एक्स टी ग्राफ कर्व्ड ऊपर की तरफ हो तो ये पॉजिटिव, एक्स टी ग्राफ कर्व्ड नीचे की तरफ हो तो ए नेगेटिव। ये होता है इसको पहचानने का तरीका। तो अब आप देखो, तो ये एक्स टी ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है, आप पूरा कर्व बना के देख सकते हो। तो इस रीजन में ए नेगेटिव हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ तो ए जीरो होगा ही होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है तो यहाँ ए का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। इस रीजन में स्ट्रेट लाइन है तो अगेन ए जीरो हो गया। तो क्या रिजल्ट मिला? नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो। ठीक है ना, तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कंसेप्ट लिख लेना, ठीक है ना, आपके बहुत काम आएगा कि एक्स टी ग्राफ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड हो तो ए कैसा रहेगा? पॉजिटिव, और अगर एक्स टी ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड हो तो ए नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, 32। 32 एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो आप किसी भी बुक में बड़े आराम से पढ़ सकते हो। इक्वल डिस्टेंस अगर पार्टिकल कवर करे रेस्ट से, तो उसको कवर करने में जो टाइम का रेशियो होता है वो बड़ा सिंपल सा है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, √1, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2 एंड अप टू सो ऑन, √n माइनस √n माइनस 1। ठीक है ना, इसी तरीके से इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 1, 3, 5, 7, 9 इस रेशियो में रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से पूछे जाते हैं, जिसका एक पार्ट मैंने यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 33 नंबर प्रॉब्लम पर। 33 प्रॉब्लम में आपको एक 80 ग्राफ दे रखा है और मैक्सिमम स्पीड पूछी है। तो जहां ए जीरो होगा वहां स्पीड मैक्सिमम होगी, दैट मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी। तो हम करेंगे क्या? उसे निकालने के लिए इस 80 ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। एरिया हो जाएगा इस 80 ग्राफ का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 11, हाइट की वैल्यू होगी 10, और एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस ये हो जाएगा v माइनस यू। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, 55 आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, तो v की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 55 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 34। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस प्रॉब्लम को, और इसका सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ अगर आपका गलत हुआ हो तो आप एक बार इसको सीखने के बाद दोबारा से जरूर कर लेना। ये प्रॉब्लम हम लोग इक्वेशन से नहीं सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया भी है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन के ग्राफ से सॉल्व करने पर आसान रहते हैं। तो सेम जैसा मैंने लेक्चर्स के अंदर समझाया हुआ है बिल्कुल वैसा ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ रखा है। तो प्रॉब्लम ये है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट रेट एफ। मैं साथ साथ वीटी ग्राफ बना रहा हूँ। अब इस ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेट एट रेट एफ, तो एक्सेलरेशन पहले वाले पार्ट का f दे रखा है थ्रू अ डिस्टेंस s। तो इसका जो एरिया, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस बताता है, दैट मींस ये एरिया हमारे पास s के बराबर हो गया। नेक्स्ट फिर ये बोल रहा है देन इट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम t। तो कुछ देर के लिए आप कांस्टेंट स्पीड से चला और टाइम हमें दे रखा है t। ओके, देन फिर इसके बाद इट डी एक्सेलरेट एट रेट f/2। अब डी एक्सेलरेट हो गया, यानी a3 का वैल्यू हमें f/2 दे रखा है एंड टिल इट स्टॉप्स। तो फाइनली रेस्ट पर आ गया। टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा का पूरा एरिया हमें अवेलेबल है 15s। हमें पता करना है s और t में कौन सा रिलेशन इसमें होल्ड करेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में, क्योंकि हमें दो इन्फॉर्मेशंस गिवन है, एरिया भी पता है और स्लोप भी पता है, हमें नहीं पता तो ये परपेंडिकुलर और बेस, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। ये t1, ये v। अब ये v की स्पीड से आगे बढ़ा तो v यहाँ पर भी वही सेम काम करेगा, और इधर का टाइम हम t3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल से हम लोग रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखते चलना और सीखते चलना। तो हमेशा वो ट्रायंगल पहले सॉल्व करो जिसमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो इसमें हमें दो चीज़ पता है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो देखो आप, सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan थीटा विच इज इक्वल्स टू a1 विच इज इक्वल्स टू f इक्वल्स टू v/t1। अब सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया जो कि s के बराबर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ v/t1। अब मैं यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ और मेरे पास v का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखते चलो, या v की वैल्यू डाल दो तो t1 आ जाएगा, बात एक ही सी है। तो इधर से t1 की वैल्यू 2s/v, ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो f का वैल्यू हो गया v/2s/v, यहाँ से हमें मिल गया v² इक्वल्स टू 2fs। तो ये बन गई हमारी मेन इक्वेशन। अब हमें v पता चल चुका है, ठीक है ना, v हमें ऑलरेडी पता है। तो हम सब्स्टिट्यूट करके किसी में भी फर्स्ट में या सेकंड में t1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास v आ गया। अब सेकंड वाला पोर्शन सिंप्लीफाई करते हैं। इस सेकंड पोर्शन का एरिया a2, ये हमें नहीं पता, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर का एरिया हो गया a2, फॉर द टाइमिंग इसको h2 लिख लेते हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ के हिसाब से, दैट मींस vt। v की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थर्ड स्टेप पर आते हैं। अब थर्ड स्टेप में v हम जानते हैं, t3 हम नहीं जानते, हम स्लोप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू f/2 इक्वल्स टू v/t3। तो यहाँ से हमारे पास t3 की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू 2v/f। अब हम इधर का एरिया निकाल लेते हैं।
विच इज इक्वल्स टू फॉर द टाइमिंग S3, और इस एरिया की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी A3 इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू हाफ V T3, V हम ऑलरेडी जानते हैं, T3 को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन से, तो S3 का वैल्यू हो गया हाफ V इंटू 2V/F, तो ये यहाँ से गया, एंड S3 का वैल्यू हमारे पास आ गया V²/F। तो अब क्या हुआ, हमने सारे के सारे एरिया कैलकुलेट कर लिए और टोटल एरिया में गिवन है तो हम इक्वेट कर देते हैं। तो लास्ट स्टेप, टोटल एरिया 15S इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। 15S तो ऐसे ही रहना दो, A1 हमें ऑलरेडी पता है S है, A2 हमने कैलकुलेट कर लिया VT, जिसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, और A3 हमने कैलकुलेट कर लिया, A3 का वैल्यू S3 के बराबर है और S3 की वैल्यू V²/F है। ओके, इसको इधर भगाओ तो ये बन गया 14S इक्वल्स टू, अब बस खाली आपको प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना है, VT पढ़ा रहने दो, V² की वैल्यू 2FS है, मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो 2FS/F, F से F कैंसिल हो गया और 2S को इधर सब्ट्रैक्ट मार दो, तो 12S इक्वल्स टू VT। अब बस लास्ट स्टेप है, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बट वो अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास 2FS आ जाएगा, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 12S इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2FS इंटू T। अब आप जरा ऑप्शन चेक करो, सब में T² है, तो इसका मतलब हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग करा 144S², 2FS T², यहाँ से S वाला पोर्शन कैंसिल हुआ और इस बचे हुए S की वैल्यू आ गई, इसको कैंसिल करोगे 1/72 FT², तो S और T का रिलेशन हमारे पास आ गया 1/72 FT²। ये इसका परफेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा मेरे लगाने के बाद आप इसको दोबारा जरूर लगा लेना, तब आपके ये दिमाग में सेट हो जाएगा प्रॉब्लम। अच्छा, इसके हिसाब से ऑप्शन देखोगे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यानी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। वैसे इसका आंसर हमारे पास 1/72 FT² है, तो काफी अच्छा प्रॉब्लम और एक बढ़िया से तरीके से हमने इसको लगाया। अगर आप इसे इक्वेशन से करते तो आप इसमें उलझ के रह जाते, ग्राफ से ये बिल्कुल टेक्निकली पूरी तरह परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये तो आसान सा है, ये बोल रहा है इतने एंगल पर फेंकी गई प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट दिस एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शॉर्टेस्ट रेंज, किसकी रेंज शॉर्टेस्ट होगी, तो जिसका एंगल सबसे छोटा होगा उसकी रेंज सबसे कम होगी और सबसे पास गिरेगा, जितना 45 डिग्री के पास जाएंगे रेंज उतना बढ़ता चला जाएगा, तो 15 डिग्री वाला का रेंज मिनिमम होगा, शॉर्टेस्ट होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हैं हम 36 पर। 36 बोल रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बहुत सिंपल तरीका, इसमें हम यूज करेंगे रिजल्ट r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। ये बड़ा सिंपल रिजल्ट है, बहुत अप्लाइड रिजल्ट है, आप इसको याद रखो, ठीक है ना। इससे आप रेंज और हाइट अगर गिवन हो तो आप एंगल बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अब इसके अंदर मैं पुट कर दे रहा हूँ जो मेरे को गिवन है क्वेश्चन में कि रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, तो r इक्वल्स टू 4h, ये हमें गिवन है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसमें, तो 4h tan थीटा इक्वल्स टू 4h, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो आसान सा प्रॉब्लम था, थीटा इज इक्वल टू 45, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 37 कह रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय इट। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो अभी आपने जो फॉर्मूला सीखा उसी को एक बार लगाते हैं, r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो, तो r मैक्स, और यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया tan 45 इक्वल्स टू 4h, तो r max इक्वल्स टू 4h। तो आप इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। तो सिंपल सा रिजल्ट है, आपको याद भी रहना चाहिए, बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज, रेंज कितनी दे रखी है हमें 400 मीटर, तो h की वैल्यू हो जाएगी 400/4, दैट मींस 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, The velocity of projection of an oblique projectile is 6 I cap plus 8 J cap horizontal range। तो देखो velocity आपको दे रखी है 6 I cap and 8 J cap, तो ये हो गई x एक्सिस का कंपोनेंट, ये हो गया y एक्सिस का, तो u x की वैल्यू हो गई 6, u y की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेंज, तो फॉर्मूला ऑफ रेंज इज ट्वाइस, अब मैं वो नहीं यूज कर रहा u स्क्वायर sin 2 थीटा नहीं, उसको ब्रेक करके ये मॉडिफाइड फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे ux uy by g। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सीधे रिजल्ट आ जाएगा, ट्वाइस 6 into 8 by 10, तो ये बन गया हमारे पास 9.6 मीटर। तो 9.6 मीटर इज द वैल्यू ऑफ रेंज, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं हम 39 पर। 39 प्रॉब्लम बोल रहा है अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन एनिमी पोस्ट बाय एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर। तो डायग्राम बनाते हैं इसका, हाइट हमें 490 मीटर दे रखी है, प्लेन यहाँ पर उड़ रहा है विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 10/18 कर लो या फिर 10/36 कर लो या 5/18 कर लो, बात एक ही है। तो 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास गया, आई थिंक 3 से तो चला ही गया, 3 6 18
और 20 और कैंसिल हो जाएगा, तो और कैंसिल करके आप इसको लिख लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पेन। ओके, अब यहाँ से अगर कोई बॉम्ब ड्रॉप होगा तो वो सीधे यहाँ तो गिरेगा नहीं, वो तो आगे जाकर के इस पोस्ट पर गिरेगा। तो कितने डिस्टेंस पहले इसको ड्रॉप किया गया, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, अब इस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यूज कर लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, विच इज हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो सिंपल सा रिजल्ट हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, 2y/g टाइम्स यू, ये 2y/g तो अंडर रूट में आ गया और यू रूट के बाहर हो गया। अब आप इसमें रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 2y, y हमें हाइट दे रखी है विच इज 490 डिवाइडेड बाय हमारे पास g का वैल्यू अब 490 है, तो यहाँ पर आप 9.8 डालो तो आसान रहेगा। तो 9.8 मीटर मैंने इधर g का वैल्यू डाला, इनटू में u इज 50/3। अब ये ऊपर हो गया 490 इंटू 2, दैट मीन्स ये हो गया 980। 980 डिवाइडेड बाय 9.8, तो वो रूट के अंदर 100 बचा, तो 10 आ गया बाहर, दैट मीन्स 500/3 मीटर पहले इसको ये पैकेट या बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा, तब ये टारगेट के ऊपर फॉल करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 40। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये भी आपको लास्ट मोमेंट तक याद रहना चाहिए एग्जाम से पहले, काफी ज्यादा ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो इसके चांसेस मतलब मैक्सिमम है, इवन IIT तक में ये आ जाता है। तो आप एग्जाम के लिए इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान करके अपने टिप्स पे रख लेना इसको, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। ये बोला 2 स्टोन are projected with velocity p at an angle theta and 90 minus theta। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर दो स्टोन प्रोजेक्ट किए गए, स्पीड सेम है, मैक्सिमम हाइट h और h1 है। तो h की तो इक्वेशन बना लो फॉर्मूला लगा के, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और सिमिलरली h1 विच इज एट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 90 माइनस थीटा आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो बन जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हमें पता करना है r इनमें से किस रिलेशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो h1 और h1 का हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, h टाइम्स h1, और थोड़ा सा सही से मल्टीप्लाई करना है। आप देखना इसको मल्टीप्लाई करोगे v4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय 4g स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2g का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल वही रिजल्ट है, बस इसको अलग तरीके से लिखा, क्यों का जवाब ये है। मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास रेंज का फॉर्मूला, देख लो आप, ठीक है ना। तो ये इन टर्म्स ऑफ रेंज आ गया, तो h1 का प्रोडक्ट हमारे पास हो गया r/4 का होल स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ गई 4 रूट h1। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको डायरेक्ट याद रखना। तो दो हाइट थीटा और 90 माइनस थीटा वाली हाइट का अगर रेंज के साथ रिलेशन निकालना है तो r इज इक्वल टू 4 रूट h1, ठीक है ना। h हो गया थीटा एंगल पर, h1 हो गया 90 माइनस थीटा पर, आंसर इसका ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 41 प्रॉब्लम कह रहा है, फिगर शोज 4 पाथ फॉर अ किक पुल फॉल, ignoring the effect of air on flight, rank the path according to initial horizontal velocity component highest first। अब सुनो, इन सबकी हाइट सेम है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर बाई 2g, ठीक है ना। क्योंकि हाइट सेम है इसलिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबका सेम होगा, तो h सेम है, तो दिस इंप्लाइज दैट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबके लिए सेम होगा। अब हमें पता करना है x कंपोनेंट, तो हम रेंज पर गौर करते हैं। तो देखो रेंज सबकी अलग अलग है, सबसे ज्यादा रेंज फोर्थ वाले की है, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 2ux uy बाई g। uy सबके लिए सेम है, g सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, तो अलग कौन है, ux। तो जिसका रेंज ज्यादा उसका ux ज्यादा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू ux। ये सिर्फ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि uy सेम है, हर बार नहीं लिख सकते। तो ये रिजल्ट सिर्फ तब लिख सकते हैं जब y कंपोनेंट सबका सेम हो, दैट मींस हाइट सबकी सेम हो। तो r प्रोपोर्शनल टू ux, दिस इंप्लाइज दैट ux4 इज ग्रेटर दैन ux3 ग्रेटर दैन ux2 ग्रेटर दैन ux1। अब आप इसमें आंसर टिक कर सकते हो 4 3 2 1 अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल हाईएस्ट फर्स्ट। तो हमें हाईएस्ट फर्स्ट ये भी देख लेना जरूरी है, पता चले लोएस्ट फर्स्ट बोल रहा हो आप, हाईएस्ट फर्स्ट लिखा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 42 प्रॉब्लम बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री, दैट मींस रेंज मैक्सिमम होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन बाय दिस मच एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ a by b। तो बेटा a by b यानी x का कोफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या होता है, तो a by b का रेशियो और कुछ नहीं वो रेंज होता है, और रेंज यहाँ पर मैक्सिमम है, तो बस हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे बाय फॉर्मूला। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर हो गया 400, g का वैल्यू 10, आंसर आ गया 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या निकालना है, a to b का रेशियो, तो 40:1, उस हिसाब से आंसर हो गया आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये जो 43rd वाला प्रॉब्लम है ये आपका एससी वर्मा का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब हर बच्चे को ये प्रॉब्लम पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में टिक करके आ सको। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, छोड़ना नहीं है, मतलब टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे आपके प्रॉब्लम्स हैं, एक एक प्रॉब्लम अगर आप सही से कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो 43rd प्रॉब्लम कह रहा है, अ टेनिस बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयर केस विद अ वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड इफ द स्टेप्स आर b मीटर वाइड एंड h मीटर हाई। तो ये स्टेयर केस बॉल का प्रॉब्लम है, हाइट हमें स्टेयर की h दे रखी है,
विड्थ हमें b दे रखी है, बॉल को हमने u स्पीड से रोल कराया, पता करना है कौन सी सीढ़ी पर गिरेगी। तो लेट्स से दैट nth स्टेयर पे फॉल करती है, तो टोटल वर्टिकल हाइट y की वैल्यू हो जाएगी nh, टोटल हॉरिजॉन्टल गैप x की वैल्यू हो जाएगी nb। अब आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई कर लो, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो गई हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, बस सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह nh, हाफ जी एक्स स्क्वायर की जगह आ गया एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहाँ से आप n से n कैंसिल करो और n की वैल्यू निकालो, तो 2u स्क्वायर एच बाई जी वी स्क्वायर। अब आप इसके हिसाब से ऑप्शन, ये तो खैर मेरे को भी डायरेक्ट याद है, तो आप भी डायरेक्ट याद रख लेना, 2u स्क्वायर एच बाई जी वी स्क्वायर, ये नंबर ऑफ स्टेयर निकालने का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आप इसके हिसाब से रिजल्ट देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। 44 प्रॉब्लम कह रहा है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड from the ground with velocity 50 मीटर पर सेकंड at an angle 30 डिग्री, it crosses the wall after 3 सेकंड। तो डायग्राम बनाते हैं, ये कोई बॉल है, इसको ये क्रॉस करके जाता है 3 सेकंड पर, जब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, अब हमें पता क्या करना है, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमें वॉल से जहां पर स्टोन गिरा, दैट मीन्स हाउ फार बियॉन्ड द वॉल स्टोन स्ट्राइक्स, दैट मीन्स इस वॉल से ये जो नेक्स्ट पॉइंट है जहां पर स्टोन ग्राउंड को फॉल कर रहा है, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे? तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं x बाय यूजिंग x वाली इक्वेशन u cos थीटा t। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया u cos थीटा t, सिंपल है, आप पुट कर सकते हो इसमें, u की जगह आ गया 50, cos 30 डिग्री हमारे पास हो गया √3/2 एंड टाइम इज 3 सेकंड। तो रिजल्ट आया हमारे पास 150√3, दैट मीन्स 75√3 मीटर। तो पर हमारा आंसर ये नहीं है, 75√3 तो हमें x का वैल्यू मिला। अब हम ये टोटल रेंज निकाल लेते हैं, रेंज में से इसे माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस d की वैल्यू आ जाएगी। रेंज के लिए आप रेंज का फॉर्मूला लगा लो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, u स्क्वायर हो गया 2500 इंटू 2, sin 30 इज 1/2, cos 30 इज अगेन √3/2, g का वैल्यू इज 10, ये इधर से गया, ये इधर से गया, 125√3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। Now we have to find out value of d and d की value is r minus x, तो 125√3 minus 75√3, तो ये हमारे पास आया 50√3। तो 50√3 मीटर इज द वैल्यू ऑफ रेंज। अब आप √3 का वैल्यू 1.73 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो आई थिंक ये आपके पास जो ऑप्शन मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, ये आ जाएगा 86.6 मीटर। तो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड at an angle 60 डिग्री with the horizontal, its velocity at the highest point। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। तो बॉडी की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे बतानी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, दैट मींस u cos थीटा। u की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 10 एंड cos 60 डिग्री, तो रिजल्ट बना 5 मीटर पर सेकंड। और ध्यान रखना हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था 10 मीटर पर सेकंड से और 60 डिग्री के एंगल पर। तो आई थिंक इसका आंसर आपके पास आया 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरीके से अपना ये कंसेप्चुअल टेस्ट के सारे सोल्यूशन आपने देख लिए, एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर लो, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो कंसेप्ट मैंने बताया उनको अलग से नोट डाउन कर लेना। अब आप एडवांस टेस्ट की तरफ मूव करना। थैंक यू सो मच।